अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फ़हीम और रहमान एंड यू आर वाचिंग जे एंड डेवलपर्स। सो व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे उन मिस्टेक्स को जो हम प्रॉपर्टी ख़रीदने की एक्साइटमेंट में कर बैठते हैं। और ये ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें उस टाइम तो पता नहीं चलती, की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो टोटली उन मिस्टेक्स पे होगी जो कोई भी परचेजर लैंड बाय करते हुए कर रहा होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपनी मिस्टेक्स की तरफ और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहली मिस्टेक जो हम लैंड बाय करते हुए करते हैं या उसकी एक्साइटमेंट में करते हैं, वो होती है ऑफ ग्राउंड एरिया में बाइंग। ऑफ ग्राउंड एरिया में हम बाइंग क्यों कर लेते हैं? ऐसी क्या एक्साइटमेंट होती है कि वो हमें मजबूर कर देती है कि हम ऑफ ग्राउंड एरिया में बाइंग कर लें? तो उस पे अगर हम नज़र डालें तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो होती है उसकी प्राइस। कि ऑफ ग्राउंड एरिया में हमें प्राइस कंपैरेटिवली लो मिल रही होती है। अगर उस एरिया में ऑन ग्राउंड प्लॉट सपोज 45 लाख का है, तो ऑफ ग्राउंड जो होगा वो हमें मिल रहा होगा 35 या 38 में। तो ये जो डिफरेंस आ रहा होता है, ये जो ब्रैकेट हमारे पास आ रही होती है 5 to 7 lakhs या 5 to 10 lakhs, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 0.5 to 1 million, ये जो ब्रैकेट आ रही होती है ये हमें एक्साइट करती है। और उस एक्साइटमेंट में हम डिसीजन गलत ले बैठते हैं और हम ऑफ ग्राउंड एरिया में कर लेते हैं लैंड। और उस परचेजिंग की वजह से हमें ये मसला होता है कि जो हमारी लैंड होती है वो बहुत टाइम तक स्टक रहती है। हम ना उस पर कुछ डेवलप कर सकते हैं और जो हमने पैसे लगाए होते हैं वो भी बाउंड होते हैं। तो आपको ये पर्सनली मशवरा है कि परचेजिंग से पहले एक दफ़ा देख लिया करें कि लैंड ऑन ग्राउंड है कि नहीं। और इसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ था कि अगर इवन उधर रोड कटिंग भी हो गई है, ब्लेड फिर गया है रोड बनने के लिए, तो समझे आपका प्लॉट ऑन ग्राउंड है। अदरवाइज उधर इन्वेस्टमेंट करने से आप रुक जाएं, थोड़ा सा सोचें समझें और उसे टाइम लें। उस चीज़ में फ़ौरन से डिसीजन ना लें। तो इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है। सोच समझ के आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है। अच्छा, इसके बाद व्यूअर्स हम अपने ना दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसको भी मैं इसी तरह एलैबोरेट करूँगा और आपके लिए समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। दूसरे पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए इसी को आगे लेके चलते हैं कि किधर बाय करना चाहिए। वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमें बाय करना चाहिए और जहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, और फ्यूचर में अगर हम उधर मूव भी करना चाहें तो हमें कितना फ़ायदा हो सकता है, अमेनिटीज़ हमसे कितनी करीब रह सकती हैं और हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ उस एरिया के करीब मिल सकती हैं। तो वेयर टू बाय को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूँगा कि आपने परचेजिंग से पहले ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, क्या उसमें स्नोबॉल इफ़ेक्ट तो नहीं है, बबल इफ़ेक्ट तो कोई नहीं आ रहा? क्योंकि अगर ऐसा है और उस एरिया की प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रही उस एरिया को, तो उधर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कहीं पर डेवलपमेंट चल रही है और उसकी एवरेज प्राइस होनी चाहिए, अगर उसकी लॉन्चिंग प्राइस हम डिस्कस कर लें अबाउट 18 लाख, तो अगर उधर डेवलपमेंट चल रही है तो उसमें मैक्सिमम गेन आना चाहिए यार 7 to 8 लाख का। इससे ज़्यादा उधर गेन नहीं समझ में आता बिफोर डेवलपमेंट। अगर उससे ज़्यादा गेन आ गया और बहुत ज़्यादा गेन आ गया, तो आपको उधर बाइंग करने से पहले सोचना चाहिए कि इसकी डेवलपमेंट, आपको नहीं आइडिया फ्यूचर में क्या होना है, किस तरीके की इन्वायरमेंट होगी, क्योंकि वी आर लिव इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर सरकमस्टेंसेस चेंज होते हुए टाइम नहीं लगते। तो बेहतर ये है कि डेवलप्ड एरिया में लें और ये लाजमी देख लें कि उधर की प्राइस उस एरिया को जस्टिफाई करती है कि नहीं। अगर जस्टिफाई नहीं करती तो मूव ऑन कर दें, कोई और एरिया देखें जहाँ पर आपको समझ आता हो कि ये इसकी प्राइस जस्टिफाई कर रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा इजी हो जाएगा कि आपने किधर बाय करना है। और जिधर भी बाय करना हो, एक चीज़ आपको मैं और इसमें पॉइंट ऐड करता चलूँ कि आप जिस डीलर के थ्रू काम कर रहे हैं आप उसी पर रिलाई करें। मार्केट में ज़्यादा डीलर्स को टच ना करें। रिक्वायरमेंट अपनी सिर्फ एक डीलर को दें। इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जिस मर्ज़ी को कॉल करें, ये आपका राइट है।
मगर काम सिर्फ एक डीलर के साथ करें। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाती है अनरियलिस्टिक डिमांड। अनरियलिस्टिक डिमांड ये भी आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि आप लोग कह रहे होते हैं कि हमारे बजट में इस एरिया में प्लॉट हमें चाहिए, हालांकि उस प्रीसेंट में जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी अपनी पीक फैक्टर पे पहुंची हुई होती हैं और जस्टिफाई कर रही होती हैं अपनी वैल्यू को। और अगर इसको हम इस तरह से एग्जांपल आउट कर सकते हैं कि अगर आप न्यू सिविक लेने जाएं तो आपको मार्केट वैल्यू पता है उसकी 45 लाख अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर आप वो कह दें कि आपको 43 में मिल जाए तो नहीं मिल सकती। इसी तरीके से प्रॉपर्टी है, ये भी आपका एसेट है। तो जिस जगह पर रेट ही ज़्यादा होगा उस जगह पर आपको कम प्राइस में प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इससे ये होता है कि आपका भी टाइम ज़ाया होता है और जो आपको डील कर रहा होता है वो भी कहता है यार मैं इस बंदे को क्या चीज़ निकाल के दूँ, या आपको प्रॉपर टाइम नहीं देगा, आपको प्रॉपर गाइड नहीं करेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही होती। तो रियलिटी चेक आपके पास लाजमी होना चाहिए कि इस जगह पे ये रेट चल रहा है और मुझे इधर तक प्लॉट मिल जाएगा। तो काइंडली इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप राइट टाइम पे बाय करने से रह जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं अपनी चौथी मिस्टेक की तरफ, और ये जो हमारी चौथी बहुत ही क्रूशल मिस्टेक है, ये मिस्टेक है लेट डिसीजन, कि हम डिसाइड करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि जो हमारी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो हमारे हाथ से मिस हो जाती है। सो बी कॉन्फिडेंट इस एरिया में लेना है, बी कॉन्फिडेंट इस रेंज में लेना है, और इधर ये रेट चल रहा है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में पहले से प्री प्लान्ड होंगी तो आप राइट टाइम पे डिसीजन ले सकेंगे। अगर ये प्री प्लान्ड नहीं होंगी तो यू ऑलवेज लूज द गुड प्रॉपर्टी। सो बिफोर यू बाइंग एनी प्रॉपर्टी मेक श्योर लेट नहीं करना अपने डिसीजंस लेने में। ये ना हो कि जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही हो आज और वो कल को कोई और ले जाए जस्ट बिकॉज ऑफ योर लेट डिसीजंस। अच्छा, इसके बाद हम अपने चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। जैसा कि लास्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया कि हमें टाइम नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जब हम टाइम ज़्यादा लेते हैं तो प्राइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि अक्सर हम में से क्योंकि ये इंसान की फितरत है, इंसान चाहता है कि वो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करे और अच्छी जगह पर उसका प्लॉट हो या उसकी प्रॉपर्टी हो। तो जब वो अपना डिसीजन लेट करता है, प्राइस प्रॉब्लम ले आती है इसमें कि प्राइस स्लाइटली हाई होती है आपके बजट से, तो उसमें आपका काम है कि अगर आपको लग रहा है ना कि यार प्लॉट अच्छा है तो आपको फ़ौरन बाय कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो प्राइस को लेके, तो फ्लेक्सिबल रखा करें, इजी होता है, अच्छी लोकेशन पे आप मूव कर जाते हैं और इन फ्यूचर आपको फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर आपने घर बनाना है तो वो आपने कोई 2-4 साल के लिए तो उधर रहना नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। मज़ीद फर्दर क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेरे दिए गए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। Feel free to call me anytime. Kindly like, subscribe and share our channel. Inshallah see you soon in next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
क्योंकि उसमें आपकी सिक्योरिटी है। एक डीलर के साथ काम करने की वजह से मार्केट भी स्टेबल रहती है। सो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप 10 डीलर्स को कॉल करेंगे तो 10 डीलर एक ही जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट ढूंढने के लिए एफर्ट करेंगे, और जब वो 10 एफर्ट करेंगे तो इसका मतलब है मार्केट में बायर ज़्यादा आ रहा है, जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है मार्केट को रेज करने में। सो थोड़ा सा सेंसिबल हो जाएं, 10 डीलर्स से लें या 15 डीलर्स से लें, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक डीलर के साथ डिस्कस करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों। तो ये पॉइंट आप लाजमी माइंड में रखें